Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. क्यों जोर से बोले यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। कितने लोग आनंदित हैं, उत्साहित हैं आज? क्यों ना जोर से चिल्लाएं यीशु। हालेलुया। आमेन आमेन। मैं बहुत ही आनंदित हूँ, अंदर से उत्साहित हूँ। फिर से एक बार हम कलीसिया में हैं, परमेश्वर के भवन में हैं। कितनी अद्भुत बात है। आमेन। चाहे दुनिया टल जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। आमेन आमेन। जितने लोग विश्वास करते हैं, मेरे साथ सहमति रखते हैं, आमीन बोले। आमीन। ये समय है प्रार्थना का, आराधना का। आमीन। क्यों हम अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, इस समय स्वर्ग की ओर निहारें। We worship you, Jesus. स्वर्ग को और पृथ्वी को बनाने वाले जिंदा अद्भुत परमेश्वर, जिसकी हम उपासना करते हैं, इस समय आपके सम्मुख आते हैं। हम अपने आप को, अपने परिवारों को, अपने दिल को, हमारे मनों को, विचारों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं इस समय। पूरी तरीके से प्रभु हम चाहते हैं आप हमारा ताबा लीजिए। थैंक यू जीसस। हम तो भटके हुए थे प्रभु, लेकिन आपने हमें राह दिखाई। हमारी सूरत बिगड़ी थी प्रभु, लेकिन आप हरियाली लेकर आए। इसलिए हम प्रभु आज आपकी जय जयकार करना चाहते हैं। हालेलुया। हो मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, आई जीवन
खुशी आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। एक साथ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। एक साथ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। फिर से जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। ओ, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। 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 ओ, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। यीशु ने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तेरी उपस्थिति में है, हम तेरी उपस्थिति में हैं। Thank you, Jesus.
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा यहाँ पर है। आमीन। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। एक साथ जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। तो बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। एक साथ जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। तो बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। हे ला 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 लकड़ों को फेर दिए यीशु ने। फिर से हाथों को आंख दिया यीशु ने। लकड़ों को आंख दिया यीशु ने। लकड़ों को फेर दिए यीशु ने। बोलो लकड़ों को फेर। फिर से हाथों को आंख दिया यीशु ने। लकड़ों को फेर दिए यीशु ने। जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। यीशु मसीहा की जय बोलो। सुनो कोड़ी को चंगा किया यीशु ने। कोड़ी को चंगा किया। बोलो लाजर को जिंदा किया यीशु ने। लाजर को से कोड़ी को चंगा किया यीशु ने। कोड़ी को चंगा किया यीशु ने। एक साथ लाजर को जिंदा किया यीशु ने। लाजर को जिंदा किया यीशु ने। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो तो बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। सुनो हम सबको बचा लिया यीशु ने। बोलो हम सबको पापों से छुड़ा लिया। पापों से छुड़ा लिया यीशु ने। से हम सबको बचा लिया यीशु ने। पापों से छुड़ा लिया यीशु ने। जय बोलो मिलके जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो तो बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। यीशु मसीहा की जय बोलो। यीशु मसीहा की जय बोलो। मन मंदिर में यीशु आया। मन मंदिर में यीशु आया। दिल मेरा खुशियों से भर गया। मन मंदिर में यीशु आया। मन मंदिर में यीशु आया।
दिल मेरा खुशियों से भर गया। फिर से मन मंदिर में यीशु आया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। तो बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा से भरकर स्तुति करे, उसकी जय जयकार करे। आत्मा से भरकर स्तुति करे, उसकी जय जयकार करे। उसने नया जीवन दिया, नया जीवन दिया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। शैतान का डर से गया, शैतान का डर से गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। सुनिए, धन्यवाद यीशु का बोलो आशीषों से, धन्यवाद यीशु का करते रहे, आशीषों से भरते रहे। फिर से धन्यवाद यीशु का, एक साथ आशीषों से भरते रहे। बोलो मंदिर यीशु, मंदिर यीशु से भर गया। तो बोलो दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। तो बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। वादी पहाड़ियों में हमें ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ियों में हमें ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। वो तो बोलो यीशु है, उसके हम बेड़े हैं। चराइयों में हमें चलाता यीशु है सगड़रिया, उसके हम बेड़े हैं। चराइयों में हमें चलाता है यीशु है सगड़रिया, उसके हम बेड़े हैं। चराइयों में हमें चलाता है। फिर से संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता
इच्छा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है वो। यीशु है सच्चा गठरिया, उसके हम तेरे हैं, चलाइयों में हमें चलाता वो है। यीशु है सच्चा गठरिया, उसके हम तेरे हैं, चराइयों में हमें चराता वो है। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। We worship you, Jesus. हालेलुया। क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, धन्यवाद दें। We worship you, Jesus. हम सबसे प्यार करता है, अपने बाहों में बिठाता है, छुड़ाता है, चंगा करता है, अनोखा प्यार करता है। क्यों ना आज उससे पूछें, उससे बातें करें, क्योंकि वो अनोखा परमेश्वर है। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। ओ मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तू मुझसे प्यार बेहद करता, ऐसा तू मेरा खुदा मुझसे प्यार करता है।
गए, फिर भी न छोड़ा तुम्हें हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तुम्हें हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? वो हमसे प्यार करता है। कई बार तुझे खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? अनोखा प्यार, तू मुझसे प्यार बेहद करता। वैसा तू मेरा खुदा है, मुझसे प्यार करता है। कमजोरी ना देखकर सामर्थ्य बढ़ता है, प्यार करता है, यीशु करता है। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं। ले मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तेरे नाम में है चंगाई। जितने लोग चंगाई चाहते हैं, तेरे नाम में है रिहाई। तेरे नाम में है भलाई, तेरे नाम में है सच्चाई। तेरे नाम में है चंगाई। ओ
तेरे नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। महिमा तुझे मिले। तू बड़े यीशु बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। यीशु नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम। तू मेरा तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। मेरा है, मैं तेरा हूँ। ये आपका समय है। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। मैं खुदा तेरा खुदा, वह खुदा। ये समय है आपका। मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तेरा खुदा, खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। परमेश्वर एक छोटी सी आराधना की भेंट आपके पवित्र चरणों के पास लाते हैं। विश्वास करते हैं प्रभु आपने अपनी आराधना को सुना। परमेश्वर हमारी आराधना को सुना परमेश्वर। और परमेश्वर अपने लोगों को स्वर खोलकर अपने वरदानों से और आशीषों से भरा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। हर एक देखने वाला सुनने वाला प्रभु तुझे महसूस करे इस समय, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आगे का समय, आगे का वक्त आपके हाथों में देते हुए प्रभु ये छोटी सी प्रार्थना हम यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। जोर से बोलेंगे यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। फिर हम अपने स्थानों पर बैठे, पवित्र शास्त्रों को खोलें और वचन की सेवकाई में हम आगे बढ़ेंगे। यस, प्रेज द लॉर्ड,
प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत खुश हैं और आनंदित हैं कि हम फिर से एक बार कलीसिया में मिल रहे हैं। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और साथ ही साथ इतने समय के बाद में जो कलीसिया हमारी स्टार्ट हुई है, परमेश्वर को आदर देते हुए जो परमेश्वर का वचन हमें सुनाते हैं, हमारे पासवान विजय दलवानी को आगे बुलाएंगे और उनका हम परमेश्वर के और चर्च के तरफ से आदर करते हैं और स्वागत करते हैं। और हमारी बहन आएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और ये सारा आदर जो भी कलीसिया ने मेरे लिए किया है, मैं ये सारा आदर प्रभु को देता हूँ। कौन जोरदार तालियां देंगे प्रभु के लिए? कौन जोरदार तालियां देंगे? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि फिर से मैं अवसर दिया कि हम लोग एक गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए हम फिर से इकट्ठा हुए हैं ताकि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, प्रार्थना कर सकें और जीवित वचन को सुन सकें। आमीन। और मैं हमारे गवर्नमेंट को भी ऑनर करता हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर और सीएम को भी धन्यवाद देते हैं हम लोग कि फिर से ये अवसर मिला हमें। और प्रभु को सारा आदर गौरव महिमा देते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारा देश और सुरक्षित हो और आशीषित हो। परमेश्वर इस महामारी से जैसे इस देश को बचा कर लाया है और हमेशा संभाल कर रखे। कौन प्रभु के लोग हैं? आमीन। कौन आमीन? एक जोरदार तालियां देते हुए प्रभु को धन्यवाद दें। और हम गवर्नमेंट के लिए भी पूरी तरह से धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि कैसे हैं आप सब लोग? अरे एकदम आनंदित होकर बताओ कि हम लोग आनंदित हैं, आशीषित हैं। आमीन। कौन? यस, आमीन, हालेलुया। आइए, हमारे पास अभी कुछ समय तक हम लोग कलीसिया को एक लिमिटेड समय तक चलाएंगे, तो आइए हम लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन को भी सुने। और मैं आज सब लोगों के लिए भी प्रार्थना करूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए। एक आनंद का दिन है हमारे साथ प्रभु। ये 16 नवंबर से सब कुछ चालू हो चुका है एक गवर्नमेंट्स के रूल्स के हिसाब से, और हम हमारे गवर्नमेंट को आदर करते हैं, ऑनर करते हैं उनका, और सारी महिमा प्रभु को देते हुए जैसे आज हमने प्रार्थना घर को शुरू किया है, मैं पूरी तरह से इसे सुरक्षित ठहराता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ को यहाँ पर प्रार्थना में मांगता हूँ। जैसे हमने आराधना की है, यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति है। कौन सब लोग यहाँ? आमीन। स्वागत है प्यारे पवित्र आत्मा, स्वागत है मेरे यीशु राजा। यहाँ पर मंडराएं और हर एक को बातें करिए, हर एक को छू लीजिए। जो बीमार हो वो चंगा हो जाए, जो चिंतित हो वो आजाद हो जाए, जो बंधुआ है वो नई रोशनी पाए, नए द्वार खुले उसके लिए। हर एक बंधन और जंजीरों को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम में, और शांति के राजकुमार की शांति को हम मांगते। हर एक जो यहाँ पर आया है, मैं पास्टर विजय दलवानी, जीसस फॉर नेशन मुंबई से, मेरे सारे फेसबुक फ्रेंड्स, सारे मेरे पासवानों का, लीडर्स का, जो भी हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सारी प्रार्थनाएं उनके जीवन में कार्य करे, वो भी छुटकारा पाए, वो भी वचन में परमेश्वर को देखने लगे, परमेश्वर उनके लिए रास्ते बनाए, वो प्रभु के पीछे चलने वाले बने। और प्रभु राजा, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरा परमेश्वर जीवित जिंदा खुदा हर एक के कानों को खोल, एक अच्छी उपजाऊ जमीन बना, ताकि मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द लूका 12:12 के अनुसार जो पवित्र आत्मा का है, हर एक के जीवन में 100 गुना 100% फल लाए। उसी आत्मा और सामर्थ से मुझे अभिषेक कर, पवित्र आत्मा से और सामर्थ से मेरे पिता, जिससे आपने यीशु को किया।
वो भलाई करता हुआ गया, छुटकारे की बातों को बताते गया, उद्धार की बातों को बताया और अंधों के लिए मार्ग को तैयार किया, उनकी आंखें खोली और लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, निर्बुद्धि बुद्धिमान बने। ऐसी शिक्षा से मुझे नवाज मेरे परमेश्वर, ताकि मेरे वचन से, मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक वचन सच्चा, पवित्र और आशीषित हो। सारी प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन ले पवित्र पिता, आमीन। कौन प्रभु के लोग हैं? आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। हमने सबके पास मैसेजेस भेजे थे और उन मैसेजेस में ये बात मैं दोहराना चाहता हूं कि 65 ईयर्स से बड़े लोग घर पर ही रहिए और हमारा फेसबुक लाइव भी चालू रहेगा। हर फ्राइडे को यहाँ पर भी सभा होगी और फेसबुक पे भी होगी, और रविवार को भी यहाँ पर भी और फेसबुक पे भी सभा होगी 6:30 बजे से लेके 8 बजे तक, 8:15 बजे तक। तो प्लीज आप फेसबुक पर भी रहिए। और जो 10 साल या उससे छोटे बच्चे हैं, अगर वो फैमिलीज हैं ऐसी, तो आज भी हमने काफी लोगों को फोन किया। आप घर पे फेसबुक पर से हमें देख सकते हो, वचन सुन सकते हो, लेकिन प्रभु में बने रहो। कम से आमीन, आमीन। और सोशल डिस्टेंसिंग कलसिया में बनाए रखना है और मास्क भी लेना है। आप आते ही सैनिटाइजर कर लीजिए हाथों को और प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आमीन, कौन? आमीन, हालेलुया। यस, प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। भाई बहनों, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि लॉकडाउन में इतने दिन सब लोग अपने अपने घरों में बंद थे, लेकिन प्रभु ने सबको चलाया है। हालेलुया। कमन, जोरदार तालियां देंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। मैं विश्वास करता हूं किसी भी भली वस्तु की आपको घटी नहीं हुई है। आमीन, कमन, जोर से आमीन, हालेलुया। बोलो, यहोवा मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। आप लगातार ना वचनों को बोलते रहना है। पिछले हफ्ते मैंने आपको लाइव सिखाया कि जितना वचन की कबूली करोगे उतना छुटकारा होगा। वचन में हर एक बात भली और अच्छी है। आमीन, कम ऑन, बोलो आमीन। यस, आज का भी वचन एक सुंदर वचन है। हम लोग पढ़ेंगे पहला पत्रस की किताब 5वां अध्याय 6ठा वचन से। पहला पत्रस, कमन ग्रीश फास्ट। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग पूरा वचन पढ़ेंगे, लेकिन जो शुरुआती वचन है, पढ़ो, पूरी रीति से पढ़ो। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के बलवान हाथ के नीचे बने रहो। इधर उधर मत जाओ, इधर उधर की बातें मत सोचो। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बने रहो और परमेश्वर दीनता से बने रहो। कैसे बने रहो? दीन बनकर, गड़बड़ी से नहीं, दीनता से चुपचाप बने रहो। वो उचित समय पे तुम्हें बढ़ाएगा। कम ऑन, बोलो आमीन, हालेलुया। यस, और थोड़ा सा वचन पढ़ेंगे, फिर हम कुछ सीखेंगे। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। यस, अपनी सारी चिंता। कितनी चिंता? 2, 1, 3, 4 नहीं, सारी चिंताएं बोलो प्रभु पे डाल दो। कम ऑन, बोलो प्रभु पे डाल दो। कितनी चिंता? सारी चिंता। यस, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यस, परमेश्वर को हमारा ध्यान है। आमीन। यस, और आगे बढ़ो। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यस, गरजने वाला शेर से है। ये क्या है ना? चिंताएं, बीमारियां, परेशानियां। हालेलुया।
ये सारी चीजें तैयार रहती है कि कोई तो मिले उसका नाश हो। हालेलुया। यस, और आगे पढ़ो। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हाँ, अब परमेश्वर सब लोग ऐसे ही दुखों को सह रहे हैं। और अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, जिसने हमें बुलाया है, आमीन, अनंत महिमा के लिए, मतलब जो तुम सोच नहीं सकते हो उस महिमा के लिए उसने बुलाया है। हाँ, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवान करेगा। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ी देर के दुख के बाद वो तुम्हें बलवान बनाएगा। कौन, कितने लोगों को हाथ है? यस, प्रेज द लॉर्ड। बोलो, प्रभु मुझे सारे दुख से राइट टाइम पे बलवान बनाएगा। आमीन। यस, और आगे पढ़ो। उसी का साम्राज्य युगान युग रहे। उसी का साम्राज्य हमारे जीवन में युगान युग रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी लोगों से मैं मिलता हूं प्रार्थना निवेदन के साथ, सबके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, दुख है, समस्या है, बीमारी है, चिंता है। हालेलुया। कोई भी छूटा हुआ नहीं है। हालेलुया। एक किसान था जो बहुत दुखित था। उसके पास परेशानियां ही परेशानियां थी। क्या है? सब लोग मेरी तरफ देखो, उसके पास क्या है? कुछ न कुछ परेशानी रहती थी। वो परेशानियां ज्यादा से भी परेशान था। मेरी बात समझे आप? एक परेशानी हो, दो परेशानी हो तो ठीक है, उसके पास इतनी परेशानियां थी कि वो परेशानियों से परेशान था, इतनी परेशान। प्रेज द लॉर्ड। कभी घर में झगड़ा होता था क्योंकि पैसे कम थे। एक बात जान लो, जो भी वचन यहां से प्रभु दे रहा है ना आपको, ये आप सबके साथ कान पे जरूर टच है, छुएगा। एक किसान की पोजीशन ऐसे थी, कान पे उसकी परेशानी, धन कम था, कमाई कम हो रही थी कभी, क्योंकि कभी बारिश ज्यादा हो जाती तो फसल खराब, बारिश कम हो जाए तो फसल सूख जाए। वो इतना चिंतित था कि परेशानियों से परेशान था, बारिश ज्यादा से परेशान, कम से परेशान, और इसके कारण घर में झगड़े हो रहे थे। उसने बहुत कोशिश की, बहुत अपने दोस्तों से मिला, पाठ किए, जादू टोना किए, बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े यज्ञ किए, कुछ भी नहीं हो रहा था। आखिर उसके एक दोस्त ने उसे कहा कि चलो मैं तुझे एक व्यक्ति से मिलाता हूं जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ज्ञानी है। कम ऑन, आमीन, हालेलुया। और जब वो उससे मिलने गया, बोला उसके पास जरूर तुम्हारे चीज का हल होगा या उत्तर होगा। ये तैयार हो गया क्योंकि बहुत परेशान था। ये उस ज्ञानी व्यक्ति से मिला और उसने भी उसको बिठाया और इसको पूछा कि आपको क्या बात करनी है मुझसे। उसने बताया फसल होती है, कम बारिश हो रही है ज्यादा तो भी नुकसान हो रहा है, कम हो रही तो भी नुकसान हो रहा है, जहां कहीं जा रहा हूं परेशानी है, दुख है, पैसे घर में नहीं है, घर में उसकी वजह से झगड़ा हो जाता है कि पैसे कम दे रहा हूं, बहुत परेशान है, बहुत परेशानियां, बताते क्या, जितना उसके अंदर भरा पड़ा था वो सब खाली कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये ज्ञानी व्यक्ति ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उसने बोला, सर मेरा दोस्त आपके पास लाया है, आपके पास इस चीज का हल है, उत्तर है? उसने बोला, मेरे पास कोई भी उत्तर नहीं है। बोला, ऐसे कैसे? मैं इतना दूर से आया हूं, इतनी आशा करके आया हूं, मेरे दोस्त को पूरा विश्वास है कि आप कुछ तो बताओगे, लेकिन आप कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। बोलते कुछ भी नहीं। बोला, नहीं,
इस चीज का कोई उत्तर नहीं है। आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, आपके दुख का, परेशानियों का कोई भी उत्तर नहीं है। ये एक साइकिल है, सुख और दुख। क्या है? हेलो, आपको ऐसा लगा कि मैं बोलूंगा ये इसका सबका उत्तर यीशु है? यीशु कैसे उत्तर है, आज हम वो लोग समझेंगे वो चीज को। ये दुख और सुख साइकिल ही है, इसका कोई हल नहीं है। वचन में भी लिखा था, 5 वचन को 6ठा वचन खोलो, कि परमेश्वर के बलवान हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, वो उचित समय पे कार्य करेगा। ये साइकिल है। प्रेज द लॉर्ड। उचित समय पे तुम्हें बढ़ाएगा और आगे जाओ। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है, और आगे बढ़ो। सचेत हो, जागते रहो। ये चिंताएं गरजने वाले शेर के जैसे हैं, जो तुम्हें फाड़ डालना चाहती है, और आगे जाओ। विश्वास में, प्रभु के हाथ के नीचे विश्वास में दृढ़ हो जाओ, और ये जानकर तुम सामना करो कि संसार में भी बहुत सारे लोग दुखित हैं, लेकिन तुम सामना करो। यस, और आगे जाओ। जब तुम सामना करोगे तो वो दुख भागेगा, शैतान भागेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब तुम इसको सामना करना सीखोगे ना, तब मजा आएगा। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। सिंपल चीज समझाता हूं भाई बहनों, आज दुख में पड़ के ना बहुत सारे लोग भाग रहे और निराश हो रहे, खत्म कर रहे अपनी कहानी। लेकिन वचन कहता है कि तुम थोड़ी देर दुख उठाने के बाद परमेश्वर आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवान करेगा। क्या करेगा? सिद्ध मतलब परफेक्ट बनाएगा, और एस्टेब्लिश करेगा। स्थिर करेगा मतलब तुम्हें मजबूत बनाकर रखेगा, और तुम्हें ताकत देकर सेटल भी करेगा। हालेलुया। मैं सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूं। एक व्यक्ति है और जनरल स्टोर पे जाता है कुछ लेने। सब लोग इधर हैं? यस, मेरे को हाथ दिखाओ। आप जनरल स्टोर पे जाते हो कुछ सामान खरीदने। यस, प्रॉब्लम है ना, पैसा खर्चा होगा, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? यस, पैसा खर्चा होगा। खरीदारी करना और पैसा देना थोड़ा प्रॉब्लम है। यस, लेकिन जो बेच रहा है उसके लिए भी प्रॉब्लम है। अरे यार, कोई ग्राहक आए, मुझे पैसे दे, मैं उसे माल दूं। आमीन। लेकिन क्या है, जब आप रोज कमाते हो, रोज खरीदते हो, रोज खरीद के भोजन खाते हो, अभी आप स्थिर हो जाते हो। यस, मेरा यही काम है। आमीन। मेरा ये काम है कि मैं कुछ काम करूं और कमाऊं और कुछ भोजन खाऊं, अपने परिवार को संभालूं। अभी ये चीज में आपको मजा आ रहा है कि प्रॉब्लम है? हेलो, प्रॉब्लम है ये कि मजा आ रहा है? जब आप प्रॉब्लम को, समस्या को, परेशानी को परेशानी नहीं समझोगे ना, दृढ़ता के साथ खड़े रहोगे ना, तब तुम स्थिर हो जाओगे। हालेलुया। जो बेचता है ना, उसको भी लगता है यार मैं जाके शॉप खोलूं, माल बनाऊं, किसको बेचूं, प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे जब वो शॉप खुल गई है, जब वो माल रखा है, सामान रखा है, वो बेच रहा है, उसमें से कमा रहा है, अभी पहले वाला प्रॉब्लम अभी उसके लिए मजा है, आनंद के साथ कर रहा है। हेलो, समस्या को समस्या मत समझो, समस्या को परीक्षा समझ कर ले लो। एक बच्चे को देखो स्कूल में, आमीन। एक बच्चे को स्कूल में हम लोग भेजते, उसके लिए तो स्कूल जाना ही बड़ा बोझ है। हालेलुया। रोज बैग लेके जाओ, फिर स्कूल में टीचर 2 बातें सुनाएगी, फिर उसको होमवर्क मिलेगा, शाम को घर पे आएगा, मम्मी बोलेगी ले नाश्ता खा ले, फिर होमवर्क करने बैठ, नहीं करेगा तो मम्मी 2 थप्पड़ मारेगी, नहीं करके गया तो स्कूल में थप्पड़ खाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन तो भी बच्चे को आप भेजते कि नहीं? तो बच्चे के लिए तो प्रॉब्लम है ना? अरे हाँ या ना?
और किधर आप इधर ही हैं? बच्चे के लिए प्रॉब्लम है कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन अच्छा है ना, धीरे धीरे बच्चा जब पढ़ाई में होशियार होते जाता है, उसकी अच्छी मार्क्स आती है, फिर सब लोग तारीफ करते हैं, तो उसे अच्छा लगता है, मजा आता है पढ़ाई करने में। बच्चे लोग बोलते हैं पापा चलो स्कूल भी भेज लो, सुबह को भी उठ लेंगे, स्कूल में टीचर से भी बात कर लेंगे, घर पे आके होमवर्क भी कर लेंगे। लेकिन सबसे खतरनाक क्या है? एग्जाम। एग्जाम पे मम्मी डंडा लेके बैठती, पढ़, बाहर खेलने नहीं जाना। बच्चे के लिए प्रॉब्लम है कि नहीं वो? हाँ, लेकिन वो पास हो जाता है तो फिर मजा आता है, उसको बोलता है यार यही तो चाहिए। अगर 10th में है और 10th का एग्जाम बहुत भारी है, लेकिन 10th पास करेगा तभी तो आगे जाएगा। वैसे ही आपके सामने आनंद तभी आएगा जब आप उस समस्या से निकलकर आगे जाओगे, प्रभु तुम्हें दृढ़ करेगा और उस दुख के बदले वो महिमा मिलती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा भाई है मनोज, उसने मास्क का काम चालू किया, मास्क बेचने। तो अरे को पूछ रहे मास्क लोगे, मास्क लोगे? इसको भी आता था, कोई ले नहीं रही, कोई शर्म नहीं यार, मैं एक एक दुकान पे जा रहा हूँ। अभी मनोज अभी देखो बोलता मजा आ रहा है, बोलता ब्रदर ये मास्क में क्या बचेगा, हम क्या कमाएंगे, घर पे 4 लोग हैं, क्या खाऊंगा। लेकिन अभी बोल रहे हैं और मास्क लो और खरीदो। प्रेज़ द लॉर्ड। कमान समस्या जो है, प्रॉब्लम जो है, उसको फेस करेंगे ना जब हम, तो उसमें मजा आएगा। नेक्स्ट, हालेलुया, आनंद आएगा हमको। और हम इस वचन को पढ़ो, 10 वचन को। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध करेगा। तुम धीरे धीरे वचन के द्वारा सिद्ध होते जाओगे। हालेलुया, परफेक्ट। अभी कोई प्रॉब्लम आएगा तो तुमको डर नहीं लगेगा, अरे यार पिछली बार आया था, हो गया तो। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। जो बिजनेस करते ना, वो सुबह को सोच के निकलते क्या फलाना व्यक्ति आएगा, फलाना व्यक्ति आएगा। उनको पता रहता है अरे यार जाएंगे, हो जाएगा सब। लेकिन शुरुआती के दिनों में उनको तकलीफ होती थी, कौन आएगा, कैसे होगा, क्या होगा। अभी है क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की महिमा ऊपर है। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझ के मत लो, प्रार्थना समझ के लो कि ये प्रॉब्लम आया है ना, मैं प्रार्थना करूंगा, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रॉब्लम में से तो निकलना जीवन है, इस साइकिल है। याकूब की पत्री कहती ना, एलिया भी दुख सुख भोगी मनुष्य था। आमीन, आमीन। उसको क्या करना पड़ता था? भागना पड़ता था। राजा को चैलेंज किया, अभी बारिश नहीं होगी, खतरनाक बात थी, लेकिन उसको पता था ये राजा मुझे ढूंढ के मार सकता है, भागता था। लेकिन महिमा क्या थी? परमेश्वर ने उसके वचन जो बोला वो पूरा किया। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। एलिया एक स्त्री के पास पहुंचा, विधवा स्त्री के पास, उसके साथ उसका बेटा था। परमेश्वर ने कहा कि वो तुझे भोजन खिलाएगी। और जब एलिया उसके पास पहुंचा तो वो स्त्री कहने लगी कि उसके पास मुट्ठी भर आटा है और थोड़ा सा तेल है। मतलब प्रॉब्लम है। आमीन, कौन? आमीन, प्रॉब्लम है। लेकिन एलिया कहता है इस प्रॉब्लम में से भी तुम्हारे पास कमी है, घटी है, उसमें से भी पहले प्रभु को दे, मुझे दे। एलिया को भी बेचारे को कमी थी, उसको भी वही स्त्री से खाना मिलने वाला था। प्रभु ने बोला था क्योंकि प्रभु उस स्त्री को स्थिर, सिद्ध और बलवान बनाने वाला था। हालेलुया, क्योंकि प्रभु चाहता था कि एलिया को अगर वो परमेश्वर के दास को कुछ देगी तो न उसका आटा खत्म होगा न तेल। वो प्रॉब्लम था, वो दे नहीं पा रही थी, उसे देना भी नहीं चाहिए था क्योंकि वो आखिरी रोटी थी, आखिरी तेल था। लेकिन जब उस समस्या में वो परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के दास के सामने बनी रही, उसने
उस आटे में से 3 रोटी बनाकर पहले एलिया को खिलाया। तो एलिया ने कहा, वो जैसे ही खाते ही, कि जब तक अकाल रहेगा तब तक इस डब्बे में से ना आटा खत्म होगा ना उस कुप्पी में से तेल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई एलिया ने तो बोल दिया, लेकिन नहीं हुआ तो? आशीष तो कर दिया, नहीं हुआ तो? हेलो, कितने लोग समझ रहे? आपने किसी को बोला, भैया मेरे पास कल आना, मैं 10,000 रुपया तुम्हें दूंगा। तुमने तो विश्वास से बोल दिया, लेकिन नहीं हुआ तो? हेलो, नहीं हुआ तो फिर क्या हो जाएगा? क्या होगा? बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन अगर वो 10,000 रुपया तुम्हें विश्वास से मिल गया और तुमने दिया, नेक्स्ट टाइम वो बंदा 1,00,000 रुपया भी देगा। प्रेज द लॉर्ड। समस्या को समस्या के रूप में मत लो, प्रभु की ओर से समझ के ले लो कि ये मेरे जीवन का एक परीक्षा है, मुझे इसको जीतना है, फिर मजा आएगा। प्रॉब्लम नहीं लगेगा, खेल लगेगा। हालेलुया, आसान हो जाएगा। और ये सब परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हें थोड़ी देर तो दुख लगेगा, लेकिन बाद में तुम्हें बड़ी महिमा मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, मैं आज सवेरे जब इस वचन को पढ़ रहा था, तो कल सवेरे मैं इस वचन को पढ़ रहा था, तो प्रभु ने ना एक व्यक्ति के बारे में मुझे बताया बाइबल में से, यूसुफ। आज मैं कुछ यूसुफ के बारे में ना कुछ हटके बताऊंगा। यूसुफ और यीशु कोई फर्क नहीं है, क्योंकि नए नियम का परछाई, शैडो पुराना नियम है। नए नियम में जैसे यीशु है, उसकी परछाई यूसुफ है। प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ एक सपना देखता है। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, मैंने सपना देखा। हालेलुया। हर एक सपने का अर्थ होता है, और हर एक सपने को आप वचन में ढूंढो, मिलेगा ही मिलेगा। बोलो आमीन। यूसुफ को एक दर्शन आता है कि चांद, सूरज और तारे उसके सामने झुक के सलाम करते, सजदा करते। और जैसे ही ये कहानी अपने भाइयों को बताता है, इसके भाइयों के अंदर जलन उत्पन्न होती है। क्या होती है? कम, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं? क्या उत्पन्न होती है? इसने अच्छा दर्शन देखा, लेकिन इसके भाइयों के अंदर जलन उत्पन्न हुई। जंगल में जब भाइयों ने देखा कि यूसुफ अकेला है, उसके 10 भाइयों ने मिलकर देखा कि यूसुफ अकेला है और पिताजी घर पे है, तो उन्होंने अच्छे दर्शन देखने वाले को, प्रभु ने क्या देखा है कि सब लोग क्या करेंगे तेरे सामने? सलाम मारेंगे, सजदा करेंगे। लेकिन ये भाइयों ने इसको पकड़ा और मारा। हेलो, क्या किया? इसको मारा, इतना मारा और बड़े से गड्ढे में डाल दिया। और इनके मन में चल रहा था कि इसको मार ही दे। ध्यान से सुनना, अगर आप यूसुफ हैं तो आप क्या सोचोगे उस समय? क्या भाई है, मेरे को मारने की कोशिश करे? बाइबल में लिखा है कि उसकी मारने की तैयारी हुई, किसको मार देते, क्या हम इसको सलाम करेंगे? ये सबसे छोटा भाई था, नंबर 11 था, 12वां भाई उसका दूसरा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब यूसुफ के अच्छे दर्शन के बाद सबसे बड़ी समस्या आई। कम ऑन, सब लोग कहें आमीन। कम ऑन, आमीन, हालेलुया। यूसुफ के पास आप अपने जीवन में जांचना शुरू करना, जिनके साथ भी आप सबसे ज्यादा प्यार करते, अच्छा चलते, वो भी विरोधी बन सकता है। हेलो, हालेलुया। कहां न कहां पे वो भी तुम्हें चोट देगा। लेकिन यूसुफ यहां पे मार खाया है, उसको गड्ढे में डाल दिया है अच्छे दर्शन के बाद। इसके बाद समस्या आई है। आप में से भी आज बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी कोई न कोई छोटी बड़ी बहुत बड़ी समस्या होगी। प्रेज द लॉर्ड। कैसे लगता होगा उसको कि उसके भाइयों ने उसको मारा, पड़ोसियों ने नहीं।
शत्रुओं ने नहीं, भाइयों ने उसे मारा। हालेलुया। तब एक भाई कहता है नहीं, ये हमारे पिताजी का मांस और लहू है, हम इसे मारेंगे नहीं। एक काम करते, मिस्र देश से जो गुलाम खरीदने वाले आते हैं उनको गुलाम इसको बेच देंगे उसको। और जैसे ही वो एक टोली, एक झुंड वहां से गुजर रहा था, उन्होंने यूसुफ को बेच दिया। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। अभी बाइबल में लिखा है बेच दिया। आपको क्या लगता है, उन्होंने मस्त हार वार पहना के, अच्छे कपड़े पहना के, एक बड़ा सा कुछ किसमें बिठा के लेके गए होंगे उसको, गुलाम बना के उसके कपड़े फाड़े होंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि उन्हें देखना था कि वो कितना जवान है, हट्टा कट्टा है, कुछ काम करने के लायक है कि नहीं। मतलब उसको नग्न किया और रस्सियों से बांध के उसको मारते हुए लेके चले, ताकि वो गुलामी को स्वीकार कर सके कि अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगा तो ये मारते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। यूसुफ ने क्या दर्शन देखा था कि सब लोग उसको सलाम करेंगे, लेकिन हो क्या रहा था, सब उल्टा। प्रेज द लॉर्ड। और ये जिन्होंने गुलाम बनाया, उन्होंने जाके मिस्र के एक बहुत बड़े व्यापारी को उसको बेच दिया। उसने खरीदा, उसने उसे अपना नौकर बनाया। लेकिन वचन में लिखा है कि ये एक वफादार व्यक्ति था। कौन सा व्यक्ति था? फिर से बोलो ना। परमेश्वर के बलवान हाथों के नीचे दीनता से रहने वाला। इसने एक बार भी परमेश्वर को कोसा नहीं। प्रभु तू सपने तो बड़े बड़े दिखाता है मुझे कि पूरी दुनिया झुकेगी, मेरे भाइयों ने मारा है प्रभु, नहीं लिखा। इन्होंने, लोगों ने मुझे गुलाम बनाया है, प्रभु को कोसा नहीं। क्यों? पूछो ना क्यों? आप बताओ क्यों? साइकिल है। दुख आया था उसके पास, लेकिन वो दीनता से उस दुख को सह रहा था, ताकि थोड़े से दुख के बाद उचित समय पे परमेश्वर से बढ़ाए। भाई बड़े स्थान पे पहुंचने के लिए इजी नहीं है। कुछ ना कुछ तो परीक्षा आएगी, कुछ ना कुछ तो। सब बोलते हैं हम बहुत धनवान बनना चाहिए। अरे धनवानों को जाके पूछो कि उन्होंने धन कहां से कमाया। सबको लगता है कि आप बड़ा 4 व्हीलर में, कार में घूम रहे हैं। अरे कार खरीदने के लिए उसने कितना पसीना बहाया होगा। हेलो, बड़े घर में रह रहे हैं, दूसरे के बड़े घर को मत देखो। तुम्हारे छोटे घर में प्रभु के साथ प्रार्थना करते रहो, वफादार बने रहो, प्रभु तुम्हें उचित समय पे बढ़ाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये दुख सुख में बार बार रोना धोना नहीं है। बलवान बनो, स्थिर बनो, परफेक्ट बनो। हालेलुया। ये प्रभु को एक बार भी कोसता नहीं है कि तूने दर्शन क्या दिए, तूने बोला क्या, तूने मेरे को बताया क्या, और हो क्या रहा है। भाई, बेटा, बहू, बेटी, दामाद, पति, पिता, माता, कोई भी कुछ भी बोल सकता है आपको। दिल पे मत लो, प्रार्थना करो। क्या करना है? प्रार्थना करो परमेश्वर के हाथ के नीचे। और लिखा है बलवान हाथ है उसका, उसके हाथ के नीचे आ जाओ, फिर देखो सब सेटल हो जाएगा। कहो आमीन, कहो ना आमीन। फिर पोतीपर के पास इसको बेचा। पोतीपर के पास ये वफादार व्यक्ति बना, और लिखा है कि ये परमेश्वर इसके साथ था। परमेश्वर किसके साथ रहता है? एक धर्मी व्यक्ति के साथ। धर्मी व्यक्ति कौन है? जो वफादार हो, जिसका भरोसा प्रभु पर हो। कर्मों से आप धर्मी नहीं बन सकते, विश्वास से कि वो परमेश्वर मुझे हर समय संभालेगा, इससे आप धर्मी बन सकते हो। वो बचाएगा, प्रभु ही सब कुछ है, सारा स्थान प्रभु को। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया वचन है, यूहन्ना की किताब 3:30, तीसरा अध्याय। यूसुफ के बारे में जरूर हम लोग और भी थोड़ा सा सुनेंगे, जरूरी है। यस, अवश्य है कि वह बढ़े और जॉन बपतिस्मा देने वाला कहता है कि अवश्य है, हाँ,
अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। जॉन बपतिस्मा देने वाला कहता है कि कौन बढ़े? यीशु बढ़े और मैं, कौन बोलो, यीशु बढ़े और मैं घटूं। मैं आप सबसे सवाल करना चाहता हूं, यूसुफ ने तो यही किया। उसने एक बार भी प्रभु को कोसा नहीं कि प्रभु तूने क्या किया था मेरे लाइफ में, मुझे क्या बताया, क्या है, दर्शन क्या मिला है, भविष्यवाणी क्या हुई है और मेरी परिस्थिति क्या है। लेकिन उसने परमेश्वर को बिना कोसे जिस स्थान पे वो था वफादार बना रहा। इसका ये मतलब है कि प्रभु तू बढ़े, मैं, हालेलुया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपके बुरे वक्त में जब आपका बेटा, बहू, बेटी, दामाद या कोई आपका दोस्त, माता पिता, सारे जवानों को कहना चाहूंगा, अगर आपके पास ऐसी परिस्थिति आती है तो कभी आपने कहा है ऐसा कि प्रभु आप बढ़े, भले ये लोगों ने मुझे कम किया है चलेगा? बोला है? यूसुफ के भाइयों ने उसे कम किया, गुलामी में बेचा, गुलाम बना, मार खाया, तो भी एक बार भी उसने प्रभु को नीचे नहीं किया। प्रभु को नीचे करने का मतलब है दोष लगाना कि प्रभु तुमने ये लाइफ दी है मुझे, हेलो प्रभु आपने अच्छा दिया है। आपने कितना बार बोला होगा दुख के समय जब तुम्हारे साथ अच्छा होता है ना, हाँ 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 प्रभु ने किया। लेकिन परीक्षा, दुख और संकट में कभी आपने ऐसा कहा? जो व्यक्ति प्रभु को बड़ा करता है ना, वो ही प्रार्थना कर सकता है। जो प्रभु को बढ़ा नहीं सकता है ना, वो क्या करता है मालूम है? कौन? पूछो ना, मजा आएगा। पूछो ना क्या करेगा? वो मुझे प्रार्थना करने को बोलेगा। सिंपल है ना। मेरे पास जितने भी लोगों का प्रार्थना आता है उनका यही प्रॉब्लम रहता है, कभी पेट दुखता है और कभी सर दुखता है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, क्या आप प्रार्थना करते हो? बाइबल पढ़े? नहीं। मतलब तुमने प्रभु को नीचे किया ना। हेलो, अगर तुम प्रभु के साथ रिश्ता मजबूत करो ना, जैसे मैं बता रहा हूं यूसुफ ने मजबूत किया, लिखा है परमेश्वर उसके साथ साथ था और वो जिस काम में हाथ डाल रहा था आशीष हो रही थी। परमेश्वर सारे कामों को सफल कर रहा था और पोतीफर जिसके बाद वो गुलामी में बेचा गया था, वो भी देख रहा था कि इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। भाई बहनों, उसने पोतीफर के घर पे एकदम पूरा उसका घर संभाला, खेत संभाले, लेकिन अचानक वहां पे फिर से परेशानी आई। और वो परेशानी क्या थी? उसके स्वामी पोतीफर की पत्नी की इस लड़के पर बुरी नजर आ गई। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। बुरी नजर आई। इसको को बोलते हैं अटैक, शैतान का खतरनाक अटैक। और वो स्त्री की बुरी नजर इसके साथ थी कि वो उसके साथ गलत संबंध बनाए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यूसुफ कैसा था? परमेश्वर के प्रति वफादार, परमेश्वर के प्रति वफादार और अपने स्वामी के पास भी वफादार था। उसने ये नहीं सोचा अरे यार ये स्वामी है ना, मैं इसका गुलाम हूं, उसने कितना मुझे मारा है, कितना मेरे से काम लेता है। जैसे आजकल कुछ लोग नौकरी करते हैं ना, जहां पे बोलते हैं बॉस एकदम बेकार है, हमको बहुत लूटता है, ये बहुत काम लेता है, पगार कम देता है। अरे जब तुम्हारे पास काम नहीं था तो तुमने ही मांगा ना, और तुमको पगार बोल के दिया। हेलो, सैलरी बता के दिया था कि नहीं? अरे हाँ या ना? आंख में मिर्ची डाला क्या और बोल दिया कुछ भी तुमने सुना नहीं, देखा नहीं, साइन भी करके आए। लेकिन थोड़े समय के बाद क्या लगता है, यार ये हमसे ज्यादा काम लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रति वफादार मतलब व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति जो सबके साथ बरोबर से चलता हो। अगर तुम किसी एक मनुष्य के साथ बुरा करते हो तो तुम प्रभु के साथ भी बुरा करते हो, क्योंकि तुम उसकी संतान हो, तुम उसके स्वभाव को नाकारते हो। तभी तो समस्याएं उत्पन्न होती है। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। जॉन बैप्टिस्ट कहते हैं कि वो बढ़े। जब तुम प्रभु को बढ़ाओगे ना तो तुम किसका विरोध नहीं करोगे। मैं घटूं, हालेलुया। जब तुमने कहा ना कि प्रभु बढ़े मैं घटूं, तो वो तुम्हें कैसे
समय पे जरूर और जरूर बढ़ाएगा। भाई बहनों, जैसे ही पोतीफर की पत्नी ने उसे कहा, वो उसको छोड़कर भाग गया। पाप से, झूठ से दूर रहने का एक ही तरीका है, उसको छोड़ के भागो। क्या करो? पाप से दूर रहने का एक ही तरीका है कि तुम सब उसको छोड़ के भाग जाओ। पाप होगा ही नहीं। जहां पे तुम्हें झूठ बोलना पड़े वहां से भाग जाओ, भूल जाओ, छोड़ दो, तभी तुम पाप में नहीं फंसोगे। यूसुफ जैसे ही वहां से भाग गया तो भी बचाया नहीं गया। पोतीफर की पत्नी ने पोतीफर को, अपने पति को बताया कि ये तुम्हारा गुलाम बेकार निकला, इसने गलत काम करने के लिए सोचा तुम्हारी पत्नी के साथ। तब पोतीफर ने उसे पकड़ा, सैनिकों से पकड़वाया, ध्यान से सुन रहे सब लोग, और उसे मारा। ऐसे लिखा है कि पकड़ के कैसे काट दिया, जेल में डाल दिया। ऐसा होगा क्या? सैनिकों ने पकड़ा होगा, तूने ऐसा किया, कितना मारा होगा। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। उसे मारकर जेल में डाल दिया, भयानक रीति से मारकर जेल में डाल दिया, और उस कोठरी में वो जीवन बिताने लगा, मार खाते खाते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन तो भी ये वफादार व्यक्ति था, जेलर के प्रति भी ये वफादार था। जो भी जेल में काम करने को मिलता था, जेल में काम करना पड़ता है सारे जेल में, लेकिन ये वफादारी के साथ करता था। इसने वहां पर भी परमेश्वर को कोसा नहीं, वफादार बना रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वफादार बना रहा भाई बहनों, बेहद वफादार। जेल में फिर वहां पर दो लोग पहुंचे, राजा को, राजा के दो व्यक्ति पहुंचे, मुख्य व्यक्ति जो राजा को दाखरस वगैरह पिलाता था, और राजा का दूसरा खाना खिलाने वाला। उन्होंने कुछ गलत काम हो गया और वो जेल में थे, इसने उनके साथ भी भलाई की। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद जब उस राजा के, जिसके पास ये दो नौकर थे, उसने एक सपना देखा। क्या देखा? मैं फास्ट भाग रहा हूं अभी थोड़ा सा। उसने एक सपना देखा जिसका अर्थ कोई नहीं जान रहा था। तब किसी ने तो बताया कि तुम्हारे ही जेल में एक व्यक्ति है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, आमीन, उसे बुला कर लाओ। हालेलुया। और जब उसे बुलाया गया, उसने राजा को सपना अर्थ के साथ बताया। तब राजा को जब वो भेद खुल गया, राजा ने सपना देखा था, साथ एक अच्छी गाय देखी थी। क्या देखी थी? साथ, पहले एक सपने की शुरुआत में साथ अच्छी गाय देखी, फिर साथ एकदम ही कमजोर गाय देखी जिसका उसको अर्थ नहीं समझ में आ रहा था। जब यूसुफ को बुलाया गया तो यूसुफ ने परमेश्वर से प्रार्थना करके उसे बताया कि 7 साल आशीष के साल है और दूसरे 7 साल अकाल आने वाला है। ये जब बात राजा ने सुनी तो राजा ने कहा कि मैं इसे इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनाता हूं, एक महामंत्री बनाता हूं, प्रधानमंत्री बनाता हूं, क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वही ये सब कुछ संभाल पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं ये बात पे पहुंच के सोचने लगा कि प्रभु, प्रधानमंत्री, सब लोग को लगता है ना प्रधानमंत्री बन जाए हम लोग, क्या मोदी साहब की इज्जत है, लेकिन प्रधानमंत्री बनना इजी नहीं है। यूसुफ की घटना देखो तो ये सारी समस्याएं, परीक्षाएं इसके लिए अच्छी थी। उसके बाद जैसे जैसे ये बाहर आते गया ना, इसे समझ में आ गया कि वहां से जो वो बाहर निकला है, अब ये पूरे देश को संभाल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। कैसे गुलाम बनाया जाता है और गुलामों से क्या काम करवाया जाता है, आमीन। फिर पोतीफर के पास जब पोतीफर का वो खेत बाहर संभालने लगा तो वहां पे ये सीखा वो कि किस रीति से बीज बोया जाता है और कितने समय में फसल आती है, कौन से समय में कौन सी फसल आती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब ये जेल में था तो जेल में से ये पता चला कि जेल में सारे गुनहगार नहीं होते, कुछ बेगुनाह भी होते हैं जो बुद्धिमान होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और प्राइम मिनिस्टर का मतलब है सब कुछ मैनेज करने वाला। जब इसे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनाया गया तो इसने अपनी सारे जो गुलाम थे, इसे पता था कितने लोग कैसे काम करेंगे। 7 साल
को लेकर इतनी खेती बाड़ी की, 7 साल में उसे पता था कब कौन सा बीज बोया जाना चाहिए। और खेत में जो जेलों में बेगुनाह लोग भी थे, जो ज्ञानी थे लेकिन जेल में थे, उन सब की मदद लेकर सबको एक एक एरिया बांट के दिया। और 7 साल में इतना अनाज जमा किया, इतना अनाज जमा किया कि आने वाले 7 साल जो अकाल के थे, यूसुफ ने पूरी दुनिया को भोजन खिलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको क्या लगता है, अरे यूसुफ की कहानी है मस्त, ऐसा लास्ट में प्रधानमंत्री बन गया। ये सारी परीक्षाओं से अगर वो नहीं गुजरता, उन समस्याओं को नहीं लड़ता, तो वो सपना पूरा नहीं होता। भाई बहनों, जब ये 7 साल प्रधानमंत्री बना, उसने अन्न जमा किया, अनाज जमा किया, नेक्स्ट 7 साल में पूरी दुनिया आई उसे सलाम करने। हालेलुया। इसके पिताजी आया, इसके वही भाई जिन्होंने इसे गुलाम बनाकर मारकर बेच दिया था, आखिर उन्होंने उसे सलाम किया, सजदा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे ये बना रहा। परीक्षा की जो साइकिल है, संकटों और प्रॉब्लम की जो साइकिल है, दुख सुख जो एलिया ने भुगता, इसने भी भुगता, लेकिन अब महिमा बड़ी थी। शायद अच्छा हुआ, मैं बोलता हूं, उसके भाइयों ने उसे मारा, नहीं तो प्रधानमंत्री कहां से बनता। अच्छा हो गया वो गुलाम बना, नहीं तो उसे पता कैसे चलता कि गुलामों में से कैसे कुछ काम निकलवाया जाता है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं तो ये लिखा है मैंने कि ये पूरी बातों में ना यूसुफ की कोई गलती नहीं थी। भाइयों के साथ अच्छा किया उसने, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने भाइयों को कोसा, आपको कोई आपका घर वाला कोई मारे, कुछ बड़ा थोड़ा सा बोल देवे तो तुम तो 10 और बोल दोगे, चुप रहोगे, अंदर ही अंदर जलते रहोगे। जब तक मैं भड़ास नहीं निकालूं तब तक नहीं छोड़ूंगा इसको। हेलो, बाइबल में एक बार भी नहीं लिखा है कि अपने भाइयों को इसने कोसा। इसने भाइयों के साथ अच्छा किया। जिन स्वामियों ने इसे गुलाम बनाकर बेचा, उनके साथ भी अच्छा किया, उनको भी श्रापित नहीं किया, नहीं कोसा। प्रेज़ द लॉर्ड। पोतीफर के साथ अच्छा किया, जिसने गुलाम के रूप में खरीद लिया, पोतीफर के साथ अच्छा किया, जेलर के साथ अच्छा किया, वहां पे जो 2 राजा के लोग आए, सबके साथ अच्छा 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 किया। अपने आप को कम करने वाला व्यक्ति था, प्रभु बड़े मैं घटूं। हालेलुया। यूसुफ का एक ही बोलते ना गोल्डन रूल था, मैं बुराई के बदले बुराई नहीं करूंगा, मैं भलाई ही करूंगा। आमीन। ये किसका स्वभाव है? परमेश्वर का। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। आप देखो यीशु भी, आज यीशु ने हमें अपना क्या कहा है? भाई। आज हमने ही पाप किए और हमारी मार किसको मिली? गलती यूसुफ के भाइयों ने की, सजा किसको मिल रही थी? यूसुफ को। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु को भी गुलाम बनाकर, ऐसे गुलाम के जैसे उसके हाथ बांधकर, क्रूस पर बांधकर उसे कीले और कोड़े मारे गए थे। लेकिन वो क्या चाहता था? हे परमेश्वर, ये लोग नहीं जानते लोग क्या कर रहे, इन्हें क्षमा कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। खुद को सह लिया उसने, मार सह ली, लेकिन सबको, भाइयों तक को क्षमा किया उसने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। आप देखोगे ना, जब ये लास्ट में सारे भाई आते हैं ना, इसके बाद सारे भाई डर रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन गया, ये हमें मारेगा। नहीं, इसने एक भी भाई को मारा नहीं, वरन सबको इकट्ठा किया। और जो यूसुफ ने प्रधानमंत्री के रूप में जो कुछ यूसुफ का था, इसने अपने भाइयों को और पिताजी को कहा कि तुम लोग भी आकर मेरे साथ रहो और इस अकाल के समय में आनंदित हो जाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने भी वही किया है। वो जब पिता के साथ महिमा में बैठा है अभी, तो चाहे हम लोग गलती भी करते हैं, पाप भी करते हैं, वो हमें गले लगाने के लिए हमेशा तैयार है। आपके पास कोई भी परेशानी हो, कोई भी, आपके एक प्रार्थना का उत्तर यीशु के नाम में आता है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया,
काम में भी यीशु ने ऐसा बोला क्या मैंने तेरे को बोला था तू नहीं समझा, अभी ठोकर ही खा लो? नहीं, तू विश्वास कर तो महिमा देखोगे। तू मेरे पास आएगा, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। हालेलुया, कम ऑन हालेलुया। यूसुफ का रोज का प्रार्थना है ना, प्योर था, प्योर, किसी के लिए विरोधी नहीं। प्रभु को हमेशा कहता था तू बड़े मैं घटूं, अ प्योर हार्ट। इसके लिए तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए प्रभु के जीवन में क्या हुआ, यूसुफ के जीवन में क्या हुआ। आपको ये सोचना है कि यूसुफ के जीवन में जो कुछ हुआ प्रभु के साथ था क्या वो। आज आपके जीवन में कोई भी संकट हो, कोई भी परेशानी हो, प्रभु तो आपके साथ रहता है। आप है क्या प्रभु के साथ? यूसुफ प्रभु के साथ साथ था। बोलो आमीन। तब उसके हर एक प्रार्थना का उत्तर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मन में सोचता था वो हो जाता था। हालेलुया। इतना बड़ा दर्शन कोई नहीं बता सकता, उसके बाद उत्तर था। क्योंकि राजा भी कहता है कि इस मनुष्य के अंदर किसका आत्मा है? परमेश्वर का। क्या आप आपकी परेशानियों में ऐसा प्रार्थना में रहते हो कि उसका आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करे और तुम उससे बातें कर सको? प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। प्राइम मिनिस्टर मैं आज बोलना चाहूंगा वो होता है जो दर्शन दिखाए, देख सके, जो पूरा करवा सके और जो दर्शन के अनुसार चला सके। प्रेज़ द लॉर्ड। जो दर्शन देख सके, जो दर्शन को पूरा करवा सके और दर्शन के अनुसार चल भी सके। प्रेज़ द लॉर्ड। आप में से बैठा हुआ हर एक व्यक्ति यूसुफ के जैसे, किसके जैसे? यूसुफ के जैसे तुम्हारे घर के प्रधानमंत्री हो। कौन से आमीन। यहां पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति तुम्हारे घर में, तुम यूसुफ के जैसे, मैं फिर से बोलना चाहता हूं, हर एक बैठा हुआ व्यक्ति तुम्हारे में से तुम यूसुफ के जैसे परमेश्वर की ओर से तुम्हारे घर का प्रधानमंत्री हो, जो तुम दर्शन देख सको, दर्शन के पूरा करवा सको प्रार्थना के द्वारा। देखो, प्रार्थना करना मतलब करवा सकते हो, अनुसार, दर्शन के अनुसार चल सके, मतलब तुम वचन को फॉलो करते जाओ, तुम्हारे परिवार को समेट सकते हो। भाई बहनों, हेलो, बोलो मैं भी, मुझे भी परमेश्वर ने हमारे घर का प्रधानमंत्री बनाया जैसे यूसुफ था। हालेलुया। भाई बहनों, मैं इसके लिए बोलना चाहता हूं, हर एक परिस्थिति का सामना करो, परमेश्वर तुम्हें उचित समय पे बढ़ाएगा। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। कभी भी निराश नहीं होना, सब कुछ प्रभु के हाथों में सौंप देना, प्रभु बढ़े। एक मुझे आखिरी में बात बताना चाहता हूं, एक छोटी सी कहानी, फिर मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा। एक वचन खोल के रखेंगे, फिलिपियों का 4:4 कौन पढ़ेंगे? आज जाने के पहले आप एक प्रधानमंत्री के जैसा बन जाओगे। बोलो आमीन, कौन बोलो आमीन। यस। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर 4 कहता का 4 एक से खुल जाने दो अच्छे से। मनोज थोड़ा सा पानी दे दो। 4:4 यस, पढ़ो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में, सब लोग मेरे साथ बोलो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर से मैं कहता हूं, कमन बोलो ना भाई, बोलो प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, सदा आनंदित रहो। हालेलुया, कमन हालेलुया। किसमें? प्रभु में। बोलो प्रभु में। एक व्यक्ति था, उसके पास एक घोड़ा था और एक बेटा था, जिसके साथ उसका जीवन गुजर रहा था। अच्छा, हालेलुया। एक गांव में रहता था वो। अचानक एक दिन उसका घोड़ा, वो हमेशा कहता था प्रभु बहुत भला है। आप सब लोग बोलो प्रभु बहुत, सब बोलो ना, प्रभु बहुत। कम ऑन, 1 2 3।
आमीन आमीन। हमेशा कहते तो प्रभु बहुत भला है। वो लोग पूछते हैं तेरे पास कुछ है ही नहीं, तेरा लाइफ में क्या है? एक ही घोड़ा, अभी तक तूने इतने सालों से कुछ ज्यादा कमाया नहीं है, छोटा सा खेत है तेरे पास, एक घोड़ा है, एक बेटा है जो बड़ा हो रहा है। इसने बोला जो भी है अच्छा है, प्रभु ने मुझे आनंदित रखा है। आमीन हालेलुया। अचानक क्या हुआ, एक दिन वो घोड़ा उसके घर से भाग गया। सब पड़ोसी आए, पड़ोसी तो पता है परेशानी देखी नहीं कि उनका मुंह चालू। सब पड़ोसी ने आके बोला बैठ लग, तुम्हारे पास एक घोड़ा था वो भी भाग गया, क्या तुम्हारी किस्मत है, क्या तुम्हारी किस्मत को बोला जाए? उसने बोला प्रभु बहुत भला है। कमान बोलो ना आप भी, प्रभु बहुत भला है। आपके लाइफ में कोई समस्या आई तो ऐसा बोल के देखना, प्रेज द लॉर्ड। और सब पड़ोसी बोले पागल है। क्या बोलते पड़ोसी? पागल है। लेकिन शाम होते होते क्या हो गया, वो घोड़ा वापस आया और 3 घोड़े अपने साथ और लाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कि सब पड़ोसी तो अभी देखो जब कुछ कम हो जाता है तो भी वो जलते हैं, जब ज्यादा आ गया तो भी अरे 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 तुम्हारे को ज्यादा मिल गया। अंदर भले वो जल रहे होंगे, बाहर से बोले तुम्हारे लिए गुड लक। सुबह को बैड लक था, शाम को क्या हो गया? कमन बोलो ना। इसने बोला प्रभु बहुत, कमन बोलो ना भाई, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हफ्ता भर निकला, इसका बेटा गांव के एक रास्ते से साइकिल पर जा रहा था, सामने से एक गाड़ी आई और हल्का सा इसको टक्कर मारी, ज्यादा नहीं लेकिन इसे लगा और इसके पैर की हड्डी टूट गई और प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। और प्लास्टर चढ़ा के ये बेचारा अपने बेटे को घर पे लेके आए। फिर पड़ोसियों ने देखा, पड़ोसी फिर भागते भागते आए और उन्होंने क्या बोला? बैड लक। क्या बोला? बैड लक। अरे यार क्या तुम्हारा बेटे का टांग टूट गया, अभी 1.5-2 महीना गया काम से, घर पे पड़ा रहेगा, बैड लक बैड लक। और इसने क्या बोला? प्रभु, कमान बोलो ना भाई, प्रभु बहुत भला है। आमीन। 4-5 दिन के बाद उस देश की मिलिट्री ने बोला कि हमको मिलिट्री में जवानों को भर्ती करना है और सब गांव में, शहरों में, हर घर में से एक लड़का आना चाहिए। अभी सबके घर में गए मिलिट्री वाले और सैनिक ढूंढने लगे। इसके घर में पहुंचे तो इसको तो बेटा था, लेकिन क्या था? कमान बोलो ना, लंगड़ा था, बेचारे को प्लास्टर चढ़ा हुआ था। उन्होंने बेटा देखा, एक ही बेटा, वो भी लंगड़ा। बोला चलो, सबके घर में से एक एक बेटा चला गया, लेकिन इसका बेटा किधर था? घर में ही था। अभी फिर से पड़ोसी आए, 2 दिन पहले वो लोग क्या बोल के गए? बैठ ले। अभी बोला यार तुम्हारी किस्मत जोर में, गुड लक गुड लक, हमारे बेटे तो सब चले गए, तेरा बेटा अच्छा हो गया, एक्सीडेंट हुआ। इसने बोला प्रभु, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, क्यों ना आप भी आपकी समस्याओं में ऐसे कहें कि वो भला है, वो उचित समय पे मेरे लिए सब कुछ करेगा। तुम प्रार्थना में लगे रहो कि वो भला है, अपनी चिंता उस पर डाल दो। आज जितने भी लोग चिंता लेकर मुझ पर डालने आए, मुझ पर डालने आए, पास्टर आप प्रार्थना करो, तो क्यों ना तुम प्रभु के ऊपर डाल दो। आर यू रेडी? तो आओ प्रार्थना करें हम लोग। मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। मैं पर्सनली नहीं मिल पाऊंगा, रूल्स है कुछ, लेकिन 1 महीना 1.5 महीने के बाद ये सब कम हो जाएगा, हम लोग मिलेंगे। किसी को पर्सनली मिलना है तो आप कुमारी बहन को मिलो, मैं पर्सनली आपको टाइम दूंगा और हम लोग पर्सनली भी मिल पाएंगे। यस, आज मीटिंग खत्म होते ही आप आराम से, कोई रश नहीं करेंगे, आराम से एक-एक करके जाएंगे। और रविवार को जो लोग आना चाहते वो लोग भी आइए। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है हमको कि 10 साल के बच्चे नहीं और 65 के बड़े लोग नहीं। हमारा फेसबुक लाइव होगा ही होगा, आप घर पे बैठ के भी देख सकते हो, लेकिन आप आना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। हमारे पास प्रभु ने अच्छा जगह दी है, प्रभु को धन्यवाद। आमीन। कम उनसे जोर से आमीन। धीरे धीरे हम लोग सब, पूरा देश स्थिर हो जाएगा। हम हमारे देश को भी प्रभु के बलवान हाथों के नीचे लेकर आएंगे। आमीन। दूसरा लॉकडाउन हमें नहीं चाहिए, बोलो हमें नहीं चाहिए। आमीन। यस, आइए खड़े हो जाएं।
हम लोग प्रार्थना करेंगे। जिस किसी को जो कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या है, आप खुद ही प्रभु के समीप आ जाओ। प्रभु को कहो कि प्रभु आप भले हैं। क्या बोलेंगे? आप भले हैं, मैं घटूं, आप उचित समय पे, राइट टाइम पे। जिस परमेश्वर ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया, और तुम भी अपने घर के कौन हो? बोलो, मैं भी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का काम मैंने क्या बताया कि जो दर्शन देखे, कि मैं अपने परिवार के लिए दर्शन देखूं। दर्शन देखना मतलब प्रार्थना करना। आमीन। दर्शन को पूरा करवा सके मतलब प्रार्थना जो तुम कर रहे हो कार्य में भी लाओ। और तीसरी बात, जो दर्शन के अनुसार सबको चलाए और बढ़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो है परमेश्वर का वचन के अनुसार तुम चलते रहो। आमीन। यूसुफ को भाइयों ने चोट दी, यीशु ने कहा कि तुम उन्हें क्षमा करना। और कोई बोलेगा किसने की है बाइबल में, तो आप बता सकते हो किसने की है? यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ किया, स्वामियों को माफ किया, जेलर को माफ किया, अपने सताने वाले को उसने आशीष किया। हालेलुया। पोतीफर ने उसे गुलाम बनाकर खरीदा, लेकिन इसने पोतीफर को आशीष किया। He is not Jesus, but like Jesus। आप और मैं भी यीशु नहीं है, लेकिन यीशु के जैसे तो बन सकते। आमीन। कम ऑन, आमीन। इसके लिए पौलुस कहता है कि तुम्हारा स्वभाव मसीह का स्वभाव हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपने अपने लिए प्रार्थना करें आप। और प्लीज मैं फिर से विनती करूंगा कि मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन आप प्रार्थना करिए और अपनी चिंता किधर डालेंगे? यीशु के पास। आइए अपनी आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, मैं आज आपके इस भवन में प्रार्थना करता हूं। वचन में जैसे ही हमने पढ़ा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह हमें उचित समय पर बढ़ाए। तो प्रभु, मैं सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूं। सबको तेरे बलवान हाथों के नीचे लेकर आते हैं और कहते हैं कि वो भला है, वो सब कुछ अपने समय पे सुंदर करेगा। प्रभु, जितने भी लोग परेशानियों में, दुख और सुख ये आते जाते रहेंगे, हम परमेश्वर के नाम में स्थिर खड़े रहेंगे, तब आनंद आएगा। उम्र हमें थका नहीं सकती, ठोकरें हमें गिरा नहीं सकती। अगर खुदा साथ में है तो कोई परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ हैं। इस शब्दों के अनुसार मैं प्रार्थना करता हूं, जितने भी लोग समस्या में हैं, मैं यीशु के नाम में उन्हें बलवान बनाता हूं कि वो अपनी परीक्षा का, उस समस्या का सामना करें। वो समस्या को एक परीक्षा समझकर ले, ताकि परमेश्वर उस परीक्षा में उन्हें जयवंत करे और हम जयवंत से बढ़कर हो जाए। हमारी परीक्षाएं, हमारी समस्याएं, हमारी परेशानियां, वो सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर जीवित खुदावंत हमारे साथ है। हम प्रार्थना करते जितने लोग बीमार, प्रभु पतरस की सास को आपने कहा, बुखार को, उसके अंदर के बुखार को डांटा और बुखार निकल कर चला गया। इस समय जितने भी लोगों को शरीर में पीड़ा है, हड्डियों में पीड़ा है, प्रॉब्लम्स हैं, शारीरिक बीमारियों से, मैं उन्हें यीशु मसीह के नाम में, जैसे पतरस की सास आजाद हो गई, चंगी हो गई, मैं सारे लोगों के ऊपर से सारे बीमारी को हुक्म करता हूं कि छोड़ कर न लाए, डांटता हूं, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर के अनुग्रह चंगा करने वाला हाथ उन पर मैं मांगता हूं। सब यीशु के नाम में चंगे हो जाए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। जितने लोग भी हैं कि मैं यीशु के नाम में चंगा हो गया हूं, कम ऑन बोलो, यीशु के नाम में मैं चंगा हो गया हूं, यीशु के नाम में मैं चंगी हो गई हूं। सारी परेशानियां, सारी समस्याएं, परमेश्वर मुझे बलवान बना कि मैं उन्हें जीत जाऊं। कोई मुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सिद्ध किया है, स्थिर किया है, बलवान बनाया। आमीन।
कम ऑन, आमीन। पिता परमेश्वर, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, उन सारे बच्चे जो हमारे पास नहीं पहुंच पाए, मैं उन्हें ब्लेस करता हूं। तेरे अनुग्रह में वो बढ़ते जाए। जितनी बहनें, जितने भाई, जितने पति पत्नी, जितने माताएं यहाँ पर नहीं पहुंच सकी, जितने भी फेसबुक फ्रेंड्स मुझे देख रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम में कहता हूं, एक ब्लेसिंग को रिलीज करता हूं कि तुम भी यीशु मसीह के नाम में स्थिर हो जाओ, बलवान बन जाओ, परफेक्ट हो जाओ। परमेश्वर के दीनता वाले हाथ के नीचे तुम आ जाओ, वो तुम्हें जल्द से जल्द उन्नति देगा। जिसने यूसुफ को बढ़ाया, जिसने चरवाहे को राजा बनाया, दाविद को, वो हमें भी उचित समय पे उन्नति देगा। प्रभु हमारे जीवन में प्रार्थना बढ़ा। सब लोग कहें प्रार्थना बढ़ने दो, आराधना बढ़ने दो। दुख और सुख हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। हर बात में मैं आनंदित हूं, धन्यवाद देता हूं। मेरी सारी प्रार्थनाएं, विनती परमेश्वर के नाम में मैं करता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। जितने भी लोग ऑनलाइन पे बीमार हैं, मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं, नाजरत के यीशु मसीह नासरी के नाम में, कम ऑन, विश्वास से जहां कहीं आप बीमार है वहां पर हाथ रखिए। नाजरत के यीशु मसीह के नाम में जिन्होंने अपनी अपनी समस्या और बीमारी पर हाथ रखा है, मैं उन सारी बीमारी और समस्याओं को उखाड़ के फेंकता हूं यीशु के नाम में। और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में जो बीमारी, जिस व्यक्ति ने जहां पर हाथ रखा है वहां पर बीमारी जहां पर है, वहां से मैं उसे हुक्म करता हूं यीशु के नाम में, उन्हें छोड़कर हिला दे। जो विश्वास करेंगे वो परमेश्वर की महिमा देखेंगे। कम ऑन, राइट नाउ, लास्ट बार मैं कहना चाहता हूं, जहां कहीं आपको समस्या है वहां पर हाथ रखिए। अगर आपके घर में प्रॉब्लम है, बिजनेस के प्रॉब्लम है, आप अपने सर पर हाथ रखकर उसे सोचना शुरू कीजिए और प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं सारे कर्जे, सारी चिंताएं, सारे घर के झगड़े और सारी बीमारियों पर जिन्होंने अपने अपने हाथ रखे, मैं उन्हें आजाद करता हूं उनके बीमारी से, उन्हें आजाद करता हूं उनके कर्जे से, उनके चिंताओं से, उनके झगड़ों से आजाद करता हूं। यीशु के नाम में वो चंगे हो जाएं, वो आशीषित हो जाएं और परमेश्वर को महिमा मिले। थैंक यू जीसस। सारा आदर, तुम अपने सारे हाथों को ऊंचा उठाए। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव परमेश्वर को मिले। आमीन। कौन बोले आमीन? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कौन जोरदार तालियां देंगे? पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और उसके आत्मा की सामर्थ, सब लोग हाथ उठाकर कहें, हमारे ऊपर बनी रहे, हमारे कलीसिया पर बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन।